मकर संक्रांति के पर्व को लेकर भागलपुर का प्रसिद्ध तिलकुट बाजार इन दिनों पूरी तरह से गुलजार हो गया है। शहर के ऐतिहासिक और व्यस्त सूजागंज बाजार में तिलकुट की दुकानों पर सुबह से देर रात तक ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। जैसे जैसे पर्व नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बाजार की रौनक भी बढ़ती जा रही है। सूजागंज बाजार में पारंपरिक तरीके से तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के तिलकुट लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। खोआ से बना तिलकुट, गुड़ वाला तिलकुट और चीनी वाला तिलकुट खासतौर पर लोगों की पसंद बनी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि हर साल मकर संक्रांति के समय तिलकुट की मांग सबसे ज्यादा रहती है, लेकिन इस वर्ष ग्राहकों की संख्या और खरीदारी दोनों में अच्छी बढ़ोतरी देखी जा रही है। दुकानदारों के अनुसार तिलकुट बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारंपरिक होती है, जिसमें शुद्ध तिल, खोआ और गुड़ या चीनी का उपयोग किया जाता है। इसी कारण भागलपुर के तिलकुट की पहचान दूर दूर तक है। लोग न सिर्फ अपने लिए बल्कि रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को उपहार देने के लिए भी बड़ी मात्रा में तिलकुट खरीद रहे हैं। वही ग्राहकों का कहना है कि मकर संक्रांति पर तिलकुट का विशेष महत्व है और भागलपुर का तिलकुट स्वाद और गुणवत्ता में बेजोड़ होता है। पर्व के आगमन से सूजागंज बाजार में उत्सव जैसा माहौल बन गया है। तिलकुट की मिठास और खरीदारों की चहल पहल ने पूरे बाजार को त्योहार के रंग में रंग दिया है। भागलपुर शहर के महात्मा गांधी रोड स्थित सिविल सर्जन कंपाउंड में 27 वर्ष पुराने भूमि विवाद को लेकर सोमवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन का पीला पंजा चला और 2 बुलडोजर की मदद से एक साथ 5 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में हड़कंप मच गई। दुकानदार आनन फानन में शटर गिराते और अपना सामान सुरक्षित करने में जुट गए, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। कार्रवाई के दौरान कोर्ट के नाजिर, अधिवक्ता और दंडाधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते रहे। इसी बीच सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार भी घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। संभावित विधि व्यवस्था की समस्या को देखते हुए उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को फिलहाल 15 दिनों के लिए रोकने का निर्णय लिया। सदर एसडीओ विकास कुमार ने बताया कि प्रशासन को सूचना मिली थी कि अगर कार्रवाई जारी रही तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अस्थायी रोक लगाई गई है। आगे की कार्रवाई न्यायालय से प्राप्त होने वाले अगले आदेश के अनुसार की जाएगी। बताया जाता है कि यह विवाद वर्ष 1998 से न्यायालय में लंबित है। स्थानीय महिला आशा देवी ने वर्ष 2011 में निचली अदालत से मामला अपने पक्ष में जीता था और वर्ष 2024 में अपील में भी उनके पक्ष में फैसला आया। इसके बाद न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया, जिसके अनुपालन में यह कार्रवाई शुरू की गई। इस विवाद की जड़ वर्ष 1985 के सर्वे से जुड़ी बताई जा रही है। उस समय किए गए सर्वे में सिविल सर्जन कंपाउंड के एक हिस्से को आशा देवी के नाम दर्ज कर दिया गया था, जबकि जमीन का खतियान सरकारी बताया जाता है। गड़बड़ी सामने आने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने संबंधित सरकारी अमीन को बर्खास्त भी किया था। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में लंबित है और किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं मिला है। ऐसे में 15 दिन बाद प्रशासन की अगली कार्रवाई और न्यायालय के रुख पर सभी की नजरें टिकी हुई है। ये सिविल सर्जन आवास का परिसर है और इसमें करीब 9 कट्टे जमीन के स्वामित्व को लेकर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया और उसके उपरांत एग्जीक्यूशन का भी आदेश पारित किया गया। परंतु इसके क्रियान्वयन में, इसके एग्जीक्यूशन में काफी गंभीर लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं इसमें उत्पन्न हो गई। तो उसको देखते हुए फिलहाल इस कार्य को हमने कुछ समय के लिए होल्ड किया और शांति व्यवस्था और सब कुछ सामान्य रूप से रहे, उस उद्देश्य से फिलहाल इस कार्य को रोका गया है। भागलपुर जिला अंतर्गत पिरपैती मिर्जा चौकी चेक पोस्ट पर मद्य निषेध विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब की खेप बरामद की है। ये कार्रवाई 4 लेन सड़क निर्माण कार्य में लगी एपीसीओ कंपनी की मिक्सचर मशीन की जांच के दौरान की गई। जांच में कुल 100 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई है, जिससे शराब तस्करी के नए तरीके का खुलासा हुआ है।
चेक पोस्ट प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि एपीसीओ कंपनी की मिक्सचर मशीन के जरिए शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद पिरपैती क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसी क्रम में मिक्सचर मशीन को रोका गया और तलाशी लेने पर उसमें छिपाकर रखी गई शराब की खेप बरामद की गई। मौके से जौनपुर निवासी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि एपीसीओ कंपनी में चालक के रूप में कार्यरत है। उसके अनुसार कंपनी के प्लांट में काम करने वाले अभिमन्यु नामक व्यक्ति ने उसे सामान पहुंचाने को कहा था। आरोपी का दावा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ले जाए जा रहे सामान में शराब है और वह पहली बार इस काम के लिए आया था। मद्य निषेध विभाग के अनुसार प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि शराब को बिहार में खपाने की नियत से ले जाया जा रहा था। पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका को लेकर जांच जारी है। बरामद शराब को जब्त कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस छापेमारी टीम में चेक पोस्ट प्रभारी राकेश कुमार, एएसआई मोहम्मद जाकिर हुसैन सहित अन्य अधिकारी और कर्मी शामिल थे। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में शराब तस्करों में हड़कंप मच गई है। विभाग ने आने वाले दिनों में अभियान को और तेज करने की बात कही है। भागलपुर जिला अंतर्गत बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर मोहल्ले में सोमवार को उस वक्त तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब करीब 30 साल पुराने संपत्ति विवाद में कोर्ट के आदेश पर एक मकान को खाली कराया गया। यह मकान शंभुदीन राय के कब्जे में था, जहां वे अपने परिवार के साथ कई पीढ़ियों से रह रहे थे। जानकारी के अनुसार मन्नू राय ने इस मकान पर अपना अधिकार जताते हुए लगभग 30 वर्ष पूर्व न्यायालय में टाइटल सूट दायर किया था। लंबी कानून प्रक्रिया के बाद अदालत ने मन्नू राय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मकान खाली करने का आदेश दिया। इसी आदेश के अनुपालन में कोर्ट के कर्मी और बरारी थाना के पुलिस मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान शंभुदीन राय और उनकी पत्नी पूनम देवी ने विरोध जताया। दंपति के आरोप थे कि उन्हें किसी प्रकार का पूर्व नोटिस नहीं दिया गया और अचानक पुलिस बल के साथ मकान खाली कराने की कार्रवाई की गई। विरोध के कारण कुछ देर के लिए मौके पर हंगामे जैसी स्थिति बन गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने शंभुदीन राय और उनके बेटे को कुछ समय के लिए बरारी थाने ले जाकर समझाया, जबकि पूनम देवी को मौके पर ही शांत कराया गया। काफी मशक्कत के बाद अंततः मकान को खाली करा लिया गया। कोर्ट के आदेश के अनुसार खाली कराए गए मकान को वादी मन्नू राय को सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। घटना के बाद इलाके में कुछ समय तक अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। कितने दिनों से लंबित था ये मामला, किस तरह का विवाद था? पहले सूट चला 32-71 से चल रहा था। उसके बाद आज 83 में एक्सक्यूशन हुआ। एक्सक्यूशन आज वो जजमेंट, फाइनल जजमेंट हुआ। उसमें हमको किस तरह का जमीन था, कौन लोग थे ये जिनसे आपका चल रहा था लड़ाई? ये अजय किराएदार था। अच्छा। खाली नहीं कर रहा था। खाली नहीं कर रहे। पहले पार्टीशन सूट हुआ। पार्टीशन सूट में मेरा डिक्री हुआ। कितने दिनों तक की लड़ाई चली, कब तक? लगभग 40-45 साल हो गया। कितने दिन से ये लोग किराए में रह रहे थे? 71 से 55-56 साल हो गए। लगभग वही। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निवासी आशा देवी के बीच पिछले 27 वर्षों से चला आ रहा भूमि विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। कोर्ट के आदेश के बाद महात्मा गांधी रोड स्थित सिविल सर्जन कंपाउंड में बनी दुकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रशासन 2 बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचा। हालांकि बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रशासन की मौजूदगी और कोर्ट के आदेश की जानकारी मिलते ही दुकानदारों ने स्वयं अपनी दुकानों का सामान समेटना शुरू कर दिया और दुकानें खाली करने लगे। मौके पर कोर्ट के नाजिर, दंडाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी कार्रवाई की निगरानी की। यह विवाद वर्ष 1998 से न्यायालय में लंबित था। आशा देवी ने वर्ष 2011 में निचली अदालत से मुकदमा जीता, जबकि 2024 में अपील में भी फैसला उनके पक्ष में आया। मामले की जड़ वर्ष 1985 के सर्वे से जुड़ी बताई जाती है। सिविल सर्जन की लीगल एडवाइजर अब्दुल रब्बानी के अनुसार हाईकोर्ट से कोई नया आदेश नहीं मिलने के कारण निचली अदालत के निर्देशों का पालन किया जा रहा है।
तरह की कार्रवाई हो रही है, आप अपने पक्ष से क्या करना ये मामला 2011 से चल रहा था। कोई बैद्यनाथ गुप्ता जी थे, सरकारी अमीन थे वो भागलपुर में। तो 1985 में जब जो है सर्वे वगैरह हुआ था, उसी सर्वे के टाइम में वो जो है ना अब इलीगली तौर पर जो है उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इसको जो है एक प्लॉट काट करके सिविल सर्जन रेसिडेंस में से बना लिया। भागलपुर ट्रैफिक पुलिस की ईमानदारी एक बार फिर सामने आई है। एक बुजुर्ग का रास्ते में गिरा मोबाइल सुरक्षित लौटाकर पुलिस ने न सिर्फ कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया, बल्कि आम लोगों का भरोसा भी मजबूत किया है। ये मामला भागलपुर बाजार से सबौर जाने वाले मार्ग का है। सबौर निवासी बुजुर्ग शंकर प्रसाद यादव ऑटो से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान 0 माइल के पास रास्ते में उनका मोबाइल फोन गिर गया था, जिसकी उन्हें भनक तक नहीं लगी। घर पहुंचने पर जब मोबाइल नहीं मिला तो वे काफी परेशान हो गए। काफी खोजबीन के बाद उन्होंने अपने नंबर पर कॉल किया, तब पता चला कि मोबाइल ट्रैफिक पुलिस के पास सुरक्षित है। दरअसल गश्ती के दौरान 0 माइल सड़क पर ट्रैफिक पुलिस को एक मोबाइल फोन मिला था। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने ईमानदारी दिखाते हुए मोबाइल को अपने पास सुरक्षित रख लिया और उसकी असली मालिक की पहचान की प्रक्रिया शुरू की। जब बुजुर्ग ने संपर्क किया तो उनसे आधार कार्ड और मोबाइल से जुड़े आवश्यक कागजात मांगे गए। सभी दस्तावेज सही पाए जाने के बाद मोबाइल उन्हें सौंप दिया गया।